चंद्रशेखर आज़ाद जीवन परिचय। आज़ाद ये शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण उत्सर्ग कर दिए, जो अपनी लड़ाई के आखिर तक आज़ाद ही रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, वह शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ ही नहीं पाए। चंद्रशेखर हमेशा आज़ाद ही रहे, अपनी आखिरी सांस तक। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा का रुख करना पड़ा। माता पिता अपने बड़े बेटे सुखदेव के जन्म के तुरंत बाद एक अच्छी जीविका की तलाश में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता 3 बार शादी किए थे और उनकी मां उनके पिता की तीसरी पत्नी थीं। उनके पिता की पहली और दूसरी पत्नियों का पहले ही निधन हो गया था। उनके पिता ने उन्हें संस्कृत विद्वान बनाने के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ भेज दिया था, लेकिन उनकी मां इस बात से सहमत नहीं थी। बचपन में आज़ाद के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आज़ाद के एक शिक्षक ने ब्रिटिश सरकार से गुजारिश कर उनके लिए तहसील कार्यालय में नौकरी की व्यवस्था की, जो आज़ाद को पसंद नहीं आई और जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वह ब्रिटिश अधिकारियों की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते थे। किशोरावस्था में चंद्रशेखर आज़ाद ने बॉम्बे में भारतीय मजदूर वर्ग के लोगों की सबसे खराब परिस्थितियों का अनुभव किया। जब आज़ाद ने 1920 में कुछ समय के लिए एक जहाज पर बतौर चित्रकार काम किया, जहां उन्होंने भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार के उत्पीड़ित व्यवहार को देखा। काम के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य कार्यकर्ताओं को एक भीड़भाड़ वाले जहाज पर सोने और खाने के लिए मजबूर किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जहाज के भीड़भाड़ वाले कमरों में सोने और खाने से बचने के लिए बहुत फिल्में देखते थे। आज़ाद के एक साथी विश्वनाथ वैशंपायन ने अपनी जीवनी में चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से जुड़े एक पल को साझा किया। उन्होंने बताया, उन्होंने 7 दिनों में से 6 दिन काम किया और जो भी पैसा कमाया उसे रविवार को एक मूवी टिकट और एक नई शर्ट खरीदी। शर्ट को फेंक दिया जो उन्होंने पूरे सप्ताह पहनी थी। 15 साल की उम्र में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन के विरोध और अभियानों में भाग लिया। महाविद्यालय के छात्र के रूप में वह उन छात्रों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए थे, जिसके चलते उन्हें 20 दिसंबर 1921 को अन्य छात्रों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हुआ यूं कि 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कड़क कर चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने संयत भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आज़ाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आज़ाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। एक बालक के उत्तरों से चकित मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारी माता का नाम क्या है? आज़ाद का जवाब था, भारत मेरी माँ है और जेलखाना मेरा घर है। बस फिर क्या था? गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 कोड़े लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक न किया। हर कोड़े के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए जो वे जेल के मून पर फेंक आए। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आज़ाद बुलाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ में आया कि आज़ादी बात से नहीं बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था। ऐसे में हिंसात्मक गतिविधियों के पैरोकार कम ही थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सजा पाई, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी निराश हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने बनारस का रुख किया। जल्द ही वह मनमथ नाथ गुप्ता नामक और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए। भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी से मिले, जिन्होंने आज़ाद को रामप्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। रामप्रसाद बिस्मिल 1923 में क्रांतिकारी आंदोलन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक थे। बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता थे। नेताओं से वे इतने प्रभावित हुए कि वे क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। आज़ाद इस आंदोलन में शामिल हो गए और जल्द ही अपने धन और वित्त के लिए काम करना शुरू किया। इस दल ने शुरू में गांवों के उन घरों को लूटने की कोशिश की जो गरीब जनता का खून चूसकर पैसा जोड़ते थे, लेकिन दल को जल्दी ही समझ में आ गया कि अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर वे जनमानस को कभी अपने पक्ष में नहीं कर सकते थे।
दल ने अपनी गतिविधियों को बदला और अब उनका उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बन गया। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्यों को परिचित करवाने के लिए अपना मशहूर पैम्फलेट द रिवॉल्यूशरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हरफों में दर्ज है। 1925 काकोरी कांड और कमांडर इन चीफ। काकोरी कांड से कौन नहीं परिचित है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खजाने को लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आज़ाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही थी। इसके बाद छुपते छुपाते आज़ाद दिल्ली पहुंचे, जहां के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। तय किया गया कि एक नए नाम से नए दल का गठन किया जाए और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। नए दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज़ाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर उनके पीछे पड़ गई। लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आज़ाद ने फिर उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आज़ाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी आज़ाद लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब रहे थे। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और आज़ाद इस कोशिश में थे कि उनकी सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलवा दी जाए। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद पुलिस के सीआईडी प्रमुख सर JRH नॉटबोवर को आज़ाद के बारे में एक सूचना मिली कि आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज के साथ मीटिंग शेड्यूल पर है। जिसके बाद सर JRH नॉटबोवर DSP ठाकुर विश्वेश्वर सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ हथियार व बंदूक लेकर अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। सुखदेव राज मौके से बाल बाल बच गए। आज़ाद पार्क में एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कथित तौर पर उन्होंने अंत में एक गोली खुद के सिर पर मार ली, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ली थी। वह ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। आज़ाद की जवाबी फायरिंग में DSP व बोवर को भी काफ़ी चोटें लगी थी। आज़ाद के शव को आम जनता और उनके परिवार के सदस्यों को बताए बिना ब्रिटिश पुलिस अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। लोगों को मालूम चला, जो लोग सड़कों पर उतर आए, ऐसा लगा जैसे गंगा जी संगम छोड़कर इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आई हों। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह अंतिम विदाई दी है। चंद्रशेखर आज़ाद नारा लगाते थे। उनका नारा था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।